चलिए, आज हम लोग एमएस एक्सेस में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में हमें 3 टेबल बनाना होगा, उसका फॉर्म बनाना होगा और माइक्रो सेट करना होगा, ये काम है। तो उसके लिए चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, एमएस एक्सेस ओपन करते हैं। चलिए, आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे विंडो आर दबाते हैं, रन बॉक्स आएगा, टाइप करना एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस टाइप कर लिए। अब यहाँ पे फाइल नेम मांगा जा रहा है, फाइल नेम कुछ भी दे दीजिए। हम प्रोजेक्ट 1 लिख देते हैं या प्रोजेक्ट जनवरी, प्रोजेक्ट जनवरी 2026, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और क्रिएट पे क्लिक करना है हमें। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एक टेबल ऑलरेडी बन के आ जाएगा, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हमें नया 3 टेबल बनाना है। कहाँ जाना है हमें? क्रिएट टैब में जाना है। क्रिएट टैब में आने के बाद टेबल डिजाइन में आना है और यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन सा टेबल बनाना है? तो सबसे पहले बनाना है कस्टमर का टेबल। तो उसमें क्या क्या लेना है देख लेते हैं। कस्ट कोड, कस्ट नेम, ऐड फोन ईमेल। कस्ट कोड जिसका डाटा टाइप ले लेंगे टेक्स्ट, कस्ट नेम जिसका टाइप लेंगे डाटा टाइप टेक्स्ट, एड्रेस इसका भी डाटा टाइप टेक्स्ट, फोन, उसके बाद ईमेल, इसमें भी टेक्स्ट ले लेते हैं। ये करने के बाद प्राइमरी की लगाना जरूरी है हमें फर्स्ट वाले में यानी कस्ट कोड में। प्राइमरी की पे क्लिक किए और सेव करते हैं इसको, किस नाम से? कस्ट नाम से सेव कर देते हैं। ओके, ये एक टेबल तैयार हो गया। अब दूसरा टेबल बनाना है, वो टेबल रहेगा आइटम का। आइटम कोड, आइटम नेम, स्टॉक क्वांटिटी, रेट। तो सेम वही प्रोसेस करना, क्रिएट में जाना है, टेबल डिजाइन में जाना है। क्या देंगे? आइटम कोड, डाटा टाइप टेक्स्ट होगा, आइटम नेम, इस आइटम नेम इसका भी डाटा टाइप टेक्स्ट रहेगा। देन अगला क्या होगा? स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी जिसका डाटा टाइप नंबर ले लेंगे। और लास्ट क्या है? रेट। रेट में क्या ले लेंगे हम लोग? नंबर ही लेंगे। इसमें भी प्राइमरी की लगाना जरूरी है। तो फर्स्ट में क्लिक करते हैं आइटम कोड में और प्राइमरी की पे क्लिक कर दिए और इसको सेव कर देते हैं। और इसका जो डाटा टाइप, इस टेबल का नाम रखेंगे हम लोग, क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रख देते हैं आइटम और सेव कर दिए। लास्ट का जो टेबल है वो कौन सा बनेगा? सेल वाला। सेल में क्या लेना है दिख ही रहा है आप लोग को, बिल नंबर, बिल डेट। तो चलिए फिर से आते हैं कहाँ पे? क्रिएट में आएंगे, टेबल डिजाइन में आएंगे, बिल नंबर, डाटा टाइप नंबर ले लेते हैं, बिल डेट जिसका डाटा टाइप डेट एंड टाइम, उसके बाद कस्ट कोड। कस्ट कोड में क्या ले लेंगे? टेक्स्ट लेंगे, आइटम कोड, आइटम कोड में भी टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद है ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी इसका डाटा टाइप नंबर ले लेंगे। अगला है अमाउंट और स्टेटस। अमाउंट में नंबर या करेंसी कुछ भी लिख सकते हैं आप, करेंसी ही ले लेते हैं। उसके बाद है लास्ट में स्टेटस, स्टेटस में टेक्स्ट ले लेंगे। और इसमें भी प्राइमरी की लगाना जरूरी है। तो बिल नंबर में आते हैं, प्राइमरी की पे क्लिक कर दिए और सेव करते हैं इसको, किस नाम से? सेल के नाम से। 3 टेबल तैयार हो गया। अब तीनों का रिलेशनशिप क्रिएट करना है हमें। रिलेशनशिप के लिए कहाँ आना है हमें? आ जाना है डाटाबेस टूल में। फिर रिलेशनशिप में आएंगे, तीनों टेबल को ऐड कर लेते हैं, कस्टमर को, आइटम को और सेल को। ऐड करने के बाद सेल को हमें बीच में रखना है, कस्ट कोड को कस्ट कोड से मिला देते हैं, क्रिएट कर लेंगे और आइटम कोड को आइटम कोड से मिला देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और सेव कर देते हैं इस रिलेशन को। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना? फॉर्म तैयार करना है सबका। फॉर्म तैयार करने के लिए कहाँ जाएंगे? क्रिएट में जाएंगे, फॉर्म विजार्ड में जाएंगे। कस्टमर का जो फॉर्म बनेगा डायरेक्टली बन जाएगा। सब जितना भी डाटा है अवेलेबल फील्ड में सबको सिलेक्टेड फील्ड में लाइए और फिनिश कर दीजिए। ये बन गया कस्टमर का। आइटम का भी नॉर्मल इसी तरह से फॉर्म हम फॉर्म बना सकते हैं ना। कहाँ जाना हमें? क्रिएट में जाना है, फॉर्म विजार्ड में जाना है और सबको एक साइड ले आए, देन फिनिश। अब लास्ट वाला जो हमारा बचा हुआ सेल, इसका फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसमें बारी बारी से सभी फील्ड में जाके लेना पड़ेगा हमको टेबल, जो कि आपको एक वर्ड फाइल में दिखा रहे हैं। यहाँ पे सेल है, कस्ट है, सेल है, आइटम है और फिर लास्ट में सेल है। तो सेल का फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट में जाना है, फॉर्म विजार्ड में जाना है। तो सबसे पहले कहाँ आना है? सेल के टेबल में आना है और सेल के टेबल से क्या लेना है? बिल नंबर, बिल डेट, कस्ट कोड। उसके बाद कस्टमर के टेबल में आना है,
अब यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, कस्टमर नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ये ले लिए। फिर कहाँ जाना है हमें, आ जाना है तीसरा में, सेल में ना। सेल में आए, सेल में बस एक ही चीज़ लेना है, वो क्या है, आइटम कोड। उसके बाद फिर से चले जाइएगा आप कहाँ, आइटम वाले टेबल में। टेबल आइटम है यहाँ पे, यहाँ से आइटम नेम पे क्लिक कीजिए, स्टॉक क्वांटिटी, रेट, और लास्ट में फिर जाना है आपको कहाँ, सेल में। और सेल में जाने के बाद यहाँ से सारा एक साइड ले लेना है, ऑर्डर क्वांटिटी, अमाउंट, स्टेटस। कंप्लीट होने के बाद फिनिश कर देंगे, तो ये सारा फॉर्म बन गया। अभी एंट्री करके देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कस्टमर में आए, कस्टमर के फॉर्म में, और यहाँ एंट्री करते हैं C1, कस्ट कोड डाल देते हैं हम लोग, क्या, सॉरी, कस्ट नेम रमेश, एड्रेस हरदा, फ़ोन नंबर समथिंग कुछ भी दे देते हैं, ईमेल आईडी कुछ भी दे दिए, क्या बटन दबाएं, आगे बढ़ गए। ये एंट्री किया हम लोग कस्टमर का। अब आइटम में आते हैं हम लोग, आइटम कोड I1 दे दिए, और आइटम नेम लिख देते हैं लक्स, स्टॉक क्वांटिटी देते हैं 60 पीस, रेट देते हैं 35 रुपया पीस, क्या बटन दबाएं। अब आते हैं लास्ट में सेल में, और सेल में एंट्री करते हैं, बिल नंबर कुछ भी दे दिए 101, बिल डेट 1/1/2026, कस्ट कोड डाल देते हैं C1। C1 डाल के जैसे टैब बटन दबाएंगे, अपने आप पूरा डिटेल आ जाएगा उस कस्टमर का, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट किए थे। अब आते हैं आइटम कोड में, I1 देख के जैसे टैब बटन दबाएंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। कोई ऑर्डर किया 5 पीस 10 पीस, वो डाल दिए, लेकिन अमाउंट अभी नहीं निकलेगा क्योंकि इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा माइक्रो, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, प्रोजेक्ट 2 पार्ट में। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग।